हरिओम, जय श्री राधे श्याम। ये गोपियां कौन थी? भगवान की गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं हैं, चाहे वो माखन चोरी लीला हो, चाहे वो रास लीला हो, चाहे वो चीरहरण लीला हो। तो ऐसे मन में प्रश्न आता है, ये गोपियां कौन थी? क्या ये ब्रज की साधारण स्त्रियां थी? बहुधा लोग ऐसा मन में समझ लेते हैं कि ये ब्रज की साधारण स्त्रियां रही होंगी, जिनके साथ भगवान ने ऐसी लीलाएं की, जिनको लेकर देखकर मन में भ्रम हो जाता है। अतः सबसे प्रथम इस पर विचार करना आवश्यक है, ये गोपियां कौन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इनका वर्णन आता है गोपियों का, कि ये गोपियां कुछ देव कन्याएं थीं, देवताओं की पुत्रियां, कुछ देव स्त्रियां थीं। भगवान के जन्म से पहले ही कहा था, जन सते तत्प्रीत्यार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिया। 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक है। इनमें कुछ देव रूपा थी, कुछ वेद रूपा थी, वेदों की ऋचाएं थी। कुछ गोपियां तपस्वी थे, कुछ भक्तजन थे। रामावतार में राम जी पर मुग्ध होने वाले ऋषि और सिद्ध गण थे। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, पूरे विंध्याचल के ऋषि गण थे। इसके अतिरिक्त कुछ मिथिला की गोपियां थीं। जब भगवान मिथिला में गए थे तो राम जी पर मिथिला की स्त्रियां मोहित हो गई थी। वो सब भगवान की श्री कृष्णावतार लीला में आए थे। कौशल की गोपियां थी, जो कौशल प्रदेश जहां भगवान की ननिहाल है, वहां की गोपियां थी। अयोध्या की गोपियां थी। सरकार राघवेंद्र जी इतने सुंदर थे, जब निकलते थे मार्ग से तो अयोध्या के मार्ग के दोनों तरफ मकानों के छज्जों पर, छतों पर स्त्रियों की भीड़ लग जाती थी सरकार को देखने के लिए। लेकिन राम जी मर्यादा में थे, किसी की तरफ दिखते नहीं थे, सीधे चले जाते थे। उनकी अभिलाषा थी, ये हमारे साथ देखें, कुछ हमसे लीला विहार करें। तो अयोध्या की भी गोपियां थीं, पुलंद की गोपियां थीं, रमा बैकुंठ की गोपियां थीं। बैकुंठ के जो निवासी थे वो गोपी बने थे। श्वेत दीप की गोपियां थीं, जालंधरी गोपियां थीं। ऐसे बहुत से गोपियों का वर्णन है। श्री पद्म पुराण के पाताल खंड में ऐसे अनेकों ऋषियों का वर्णन है, जिन्होंने अपनी कठिन तपस्या करने के बाद आकर ब्रज में गोपी बने थे। इनमें से कुछ नाम आपके सामने रखते हैं। प्रमाण रूप में एक उग्र तपा नाम के ऋषि थे, जिन्होंने 1000 कल्प के बाद सुनंद गोप की कन्या सुनंदा गोपी हुए थे। एक सत्य तपा ऋषि थे, 10 कल्प के बाद सुभद्र गोप की कन्या सुभद्रा बने। हरिधामा ऋषि 3 कल्प के बाद सारंग गोप के यहाँ रंगवेणी नाम से आए। जावाल ऋषि 9 कल्प के बाद प्रचंड गोप के यहाँ चित्रगंधा बने। इस प्रकार जो भगवान की अत्यंत दिव्य रसमयी माधुर्य लीला में गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। ये भगवान के बहुत ही प्रेमी भक्तजन, बड़े अच्छे तपस्वी, जिन्होंने तपस्या के द्वारा अपने चित्त से समस्त दोषों को, विषयों को हटाकर केवल सच्चिदानंद ब्रह्म की उपासना